टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। सक्षमता परीक्षा से जुड़े हुए आज महत्वपूर्ण हिंदी के विषय वस्तु को लेकर आए हैं। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो याद रखिए कि संस्कृत जो है हिंदी की क्या है, जननी है। कहने का मतलब है कि आपका संस्कृत भाषा से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। हम हमेशा याद रखेंगे कि संस्कृत भाषा से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, हमेशा याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट को देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है जिसके द्वारा क्या करते हैं, आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं। दो व्यक्तियों के बीच के भी आपस में अगर मान के लिए आप अपने विचारों को रखेंगे तो किसके द्वारा रखेंगे? भाषा ही एक माध्यम है। तो भाषा क्या है? एक संप्रेषण का माध्यम है और अपने विचारों को प्रकट करने का एक साधन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 महत्वपूर्ण सेट को लेकर आए हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। 3 क्या कह रहा है कि निम्न में से तत्सम तत्व शब्द कौन सा है? तत्सम, देखिए एक हो जाता है तत्सम और एक होता है तद्भव। क्लियर? अब देखिए संस्कृत का जो मूल रूप है, मूल रूप, मूल शब्द जैसे संस्कृत में यूज करते हैं तो उसको तत्सम कहते हैं। यही तत्सम का अपभ्रंश कर देते हैं, तत्सम का अपभ्रंश कर देते तो क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। जैसे मान चले कि लिखते हैं आग, एक होता है अग्नि। तो अग्नि का यूज करते हैं संस्कृत में, आग का यूज करते हैं हम लोग अपभ्रंश तद्भव में। अब हमारा ऑप्शन देखिए, आग, अग्नि, पेड़, टेबुल। अब पूछ क्या रहा है? तत्सम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि, क्योंकि संस्कृत में भी हम लोग क्या लिखते हैं? अग्नि लिखते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक के लिए फिर आपको कहेंगे थोड़ा सा रूढ़ पढ़ लीजिए, फिर यौगिक पढ़ लीजिए और फिर योग रूढ़ पढ़ लीजिए, फिर योग रूढ़ पढ़ लीजिए। ठीक है? ये तो हम लोग लाइव क्लास में पढ़ाते ही हैं, जो साथी जुड़े हुए उनको पता है। और ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनको ज्वाइन करना हो बस हाई लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए, उनको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहां से उनका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, मटेरियल भी मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए हम क्या देख रहे थे? रूढ़, यौगिक, रूढ़। और जो मूल शब्द है तो उसको रूढ़ कहेंगे। यौगिक जैसे कहते हैं कि दो तत्व मिला देते हैं तो यौगिक बन जाता है, तो दो गो रूढ़ मिला देंगे तो रूढ़ रूढ़ मिलकर क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। अब क्या सर योग रूढ़ क्या है? तो योग रूढ़ क्या है कि लगेगा क्या कि रूढ़ है, लेकिन उसका मतलब क्या हो जाएगा? यौगिक की तरह। जैसे रूढ़, रूढ़, अजोड़ रूढ़, यौगिक बना, यौगिक बना। अगर इसका मतलब निकालिएगा, इसका मतलब तो वो हो जाएगा रूढ़। ठीक है? अगर इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा दूगो रूढ़। अब गौर से देखिए कैसे, जैसे लिखते हैं नीलकंठ, जैसे लिखे नीलकंठ। क्लियर? इसमें आ गया नील कंठ, तो यौगिक हो गया। कया सर नीलकंठ यौगिक है, लेकिन नीलकंठ से क्या तात्पर्य हो जाता है? महादेव भोला बाबा का। तो अब महादेव क्या हो गया? महादेव क्या हो गया? तो महादेव हो गए रूढ़। महादेव क्या हो गए? रूढ़। याद रखिएगा, तो योग रूढ़ कहते हैं इसको। तो एक ही लाइन में समझ गए ना, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, कभी दिक्कतें नहीं होगा। अब बाकी तो लाइव क्लास में जब हम मटेरियल देंगे उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो और उसको एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देख लीजिए। एक एक प्रश्नों के साथ कॉन्सेप्ट सीखते चलिएगा। राकेश मिठाई खाता है, इस वाक्य में कर्म कौन है? बच्चा से पढ़ते होइएगा आप लोग। क्या पढ़ते थे? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, उसके बाद संबंध का, की नानू रे, अभिकरण में, पर और संबोधन हे जी अजी ओरे। पढ़ते थे ना? कर्ता ने कर्म को, करण से, अपादान को, ये सारा चीज याद होगा। तो कर्ता ने कर्म को, यहां पे काम क्या है? यहां पे गौर से देखिए, तो राकेश मिठाई खाता है। राकेश क्या कर रहा है? मिठाई खा रहा है। तो काम क्या है यहाँ पे? मिठाई वाला काम। मिठाई कहां चला गया? यहाँ पे चला गया। क्लियर है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राकेश मिठाई खाता है। कर्म कौन हो गया? कर्म हो गया कौन? क्लियर है? क्या हो गया? काम, मिठाई खाना। क्या हो गया काम हमारा? मिठाई खाना हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए मिठाई खाना, खाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? खाता है। काम क्या हो जाएगा? खाना हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? खाना हो जाएगा। सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कवि, कवि क्या है? कवि, कवित्री। जैसे हम लोग अभिनेता, अभिनेत्री, नेता, नेत्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कवि। तो कवि का क्या हो जाएगा? कवित्री। क्या हो जाएगा? कवि का कवित्री। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 का बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7।
प्रश्न संख्या 7 को देखिए। जो भी साथी नामांकन लेना चाहते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, 9709124019 ज्वाइन कर लीजिए। अभी ऑफर चला हुआ है, मात्र 500 रुपये में आपको ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है, मात्र 500 रुपये में ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, सारा मटेरियल दिया जा रहा है, सारा मटेरियल, सारे विषय का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मटेरियल, ठीक है, सारा पीडीएफ मटेरियल आपको दिया जा रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है। राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली, इस वाक्य में ने किस कारक का चिन्ह है? ने, अब यार बताइए कौन होगा? कर्ता ने, कर्म को करण से, तो कर्ता ने, तो ने कहां चला गया? कर्ता में। हमारा कर्ता कौन है यहाँ पे? ए। कर्ता कौन है हमारा? ए है यहाँ पे। चलिए आगे देखिए 8वां, पीना धातु का प्रेरणात्मक रूप क्या होगा? पीना, गौर से देखिए क्या कहते हैं, पानी हम लोग पीते हैं, अब पीना का प्रेरणात्मक हो जाएगा पिलाना, पीना, पिलाना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पिलाना। क्या हो जाएगा? पिलाना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा, पिलाना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 को देखिए, एक एक चीज को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 9 को देखिए, संचय का संधि विच्छेद क्या है? संचय, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संचय, सम जोड़ चय। क्या हो जाएगा? सम जोड़ चय, सम जोड़। इसका सारा एक लाइव क्लास में एक एक चीज को हम लोग इसको देखने का काम करेंगे कि कैसे हम लोग अ जोड़ कर क्या बनाते हैं? 9 का अनुस्वार बना देते हैं, ठीक है। तो सारा चीज हम लोग डिटेल क्लास में देखेंगे। समजोड़ चय, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 9 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, समजोड़ चय संचय। आगे देखिए प्रश्न संख्या 10, जगदीश का संधि विच्छेद कौन है? तो जगदीश, तो जगत, जगत जोड़ ईश, क्या हो जाएगा? जगत जोड़ ईश, जगदीश, जगत जोड़ ईश, क्या हो जाएगा? जगदीश। इसमें कौन सा संधि हुआ है? तो व्यंजन संधि हुआ, ये भी याद रखिएगा। कितना कौन संधि हुआ इसमें? व्यंजन संधि हुआ है, क्लियर, व्यंजन संधि हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जगत जोड़ ईश, 10वां का सी हो जाएगा, 10वां का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखिए, पंकज कौन सा समाज है? तो पंकज, इसमें देखिए क्या क्या छुपा हुआ है। एक होता पंक और फिर जौ, पंक मतलब कीचड़ और जौ मतलब जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन हो जाएगा? कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। अब गौर से देखिए, पंकज कौन सा समास? हमारा समास क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। अब बहुब्रीहि किसको कहते हैं? अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान का मतलब क्या? कि जो दिख रहा वो नहीं है, कोनो तेसर आदमी है, तो अन्य पद प्रधान। तो पंकज, तो पंकज नहीं है, इस किसके बारे में करा? किसी और के बारे में। तो कौन है वो? तो पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला, किसके बारे में? कमल। तो अन्य पद प्रधान, कमल प्रधान हो गया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं चौराहा। चौराहा, तो इसमें देखिए चौराहा में का लगा हुआ है? चौराहा में 4 लगा हुआ है, क्योंकि 4 जहां पर रास्ता रहता है वही ना उसको चौराहा कहते हैं, उसी को हम लोग चौराहा कहते हैं। तो अब ये कौन सा? जिसमें भी संख्या की बात हो जाएगी तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। जिसमें भी संख्या की बात आ जाएगी उसमें द्विगु समास आ जाएगा। और जिसमें देखिएगा कि जैसे हम लोग को द्वंद्व समास क्या होगा, समझ लीजिए यहीं पर, दिन रात, छोटा बड़ा, ये क्या हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। एक एक चीज को देख लेते हैं। 13 के बाद है, एक आंख से देखना, एक कपट दिखाना, समान व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, लज्जित होना। गौर से देखते हैं, अहाँ के दुनू बच्चा न हम दुनू के एक नजर से देखे छियै, कहियो दू नजर नहीं के लिए। सुने हैं कहता है कि अहाँ के दुनू बच्चा के हम एक नजर से देखलो हैं, या सरजी के यहाँ जाते हैं, स्कूल आ जाते हैं, तो क्यों अहाँ के बच्चा से हम भेदभाव नहीं कर छो, एक नजर से देखे छो। एक नजर से देखने का क्या मतलब? समान नजर से देखना, समान भाव से। 2 नजर मतलब भेदभाव करना। तो गौर से देखिए, समान व्यवहार करना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक आंख से देखना, माने एक के आंख से देखलो हन, अहाँ के 2 आंख नहीं कैलो हन, एक आंख मतलब समान व्यवहार करना। क्लियर? चलिए एक एक चीज को कॉन्सेप्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। आस्तीन का सांप होना मतलब विश्वासघाती होना, मतलब जिस पर आप भरोसा कीजिएगा, जिसके लिए आप अपना जिंदगी लुटा दीजिएगा, जिसके लिए आप दिन रात एक कर दीजिएगा, वही क्या करेगा? आपको धोखा दे देगा। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? विश्वासघाती होना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 को देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ऊंची दुकान मतलब क्या? नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे
नहीं कहे आपकी यहाँ ई व्यवस्था होता है, वो व्यवस्था है, आ गए तो बैठने के लिए चाहिए नहीं दिया, देखिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं दिया, चाहिए से नहीं पूछा, क्या था, नाम बड़े और दर्शन छोटे। 16 को देखिए, भाषा साधन है ज्ञान का, बोलने का, लिखने का, अभिव्यक्ति का। तो क्या है भाषा, तो भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण क्या है कि दो आदमी आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो क्या ये अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति क्या है, भाषा के माध्यम से आप अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 को देखिए। जो भी साथी नामांकन लेना चाहते हैं इस नंबर पर जरूर पेमेंट कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए 9709 12 40 19। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 500 रुपये में एग्जाम तक, परीक्षा तक आपकी तैयारी करने का टारगेट परिवार ने जिम्मेदारी उठाया है। और टारगेट परिवार पूरे टीम के साथ, पूरे स्पेशल फैकल्टीज के साथ और सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स के साथ, और साथ ही साथ मास्टर नोट्स जो आपको एग्जाम से 15 दिन पहले दिया जाएगा, वो मास्टर नोट्स काफी है आप लोगों के रिजल्ट के लिए, और 100% सफलता की गारंटी के साथ। आगे देखते हैं, ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ब्रज भाषा किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखेंगे। 18 को देखिए, अवधी किस उपभाषा की बोली है। अवधी, तो अवधी कहां की है, अवधी एक तरह से हिंदी से निकला है, ठीक। तो अवधी क्या एक तरह से ब्रज भाषा जो पश्चिमी हिंदी बोली थी, क्या थी, पश्चिमी हिंदी बोली थी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रज भाषा। इसको याद रखिएगा, इसको पिंगल भी कहा जाता है, इसको पिंगल भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, पिंगल, पिंगल, भाखा, कहीं कहीं पर इसको भाखा भी कहा जाता है, इसको भाखा भी कहा जाता है। क्लियर है। तो अवधि किस भाषा की हो गई बोली, ब्रज भाषा की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा। ब्रज की होली नामी है, याद रखिएगा, ब्रज भाषा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्न संख्या 19। चलिए 19 को देखिए, अनुनासिक अक्षर है। अनुनासिक क्या होता है सर, तो अनुनासिक का मतलब मुंहों से बोलिएगा और नाकों से बोलिएगा, नहीं कहता कि मुंह से खाओ ना जी, नाकों से खाता है, मुंहों से खाता। तो जब मुंह और नाक दोनों को एक साथ लीजिएगा ना बोलने में, मुख अजोर नासिका, जब मुंह से बोलिएगा और नाक से दोनों का आवाज आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अनुनासिक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, अनुनासिक। क्लियर। अब नाम से स्पष्ट कर लीजिए अनुनासिक क्या कहलाएगा। अनुनासिक न और य, ये तो य होता है, य होता है ये, ठीक है, मिसप्रिंट हल्का सा डी। तो याद रखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। सब में मुख का और नाक का दोनों का यूज है, जैसे बोले ना र, अब तो मुंह का र भी आ गया, तो दोनों आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अनुनासिक में मुख और नासिका को अनुनासिक। परिभाषा भी याद रखिएगा कि मुख और नासिका दोनों का यूज होता है, तो उसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। हंसना, हंसना, आंख, ये सब अनुनासिक शब्द हैं। चलिए आगे देखिए 20 नंबर, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन, संयुक्त स्वर, पांचों वर्णों में आने वाले वर्ण। तो स्पर्श वर्ण जिसमें क्या आता है, हम लोग जुबान का स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श वर्ण जो पांचों वर्णों में आ जाते हैं ना, जैसे कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, अपवर्ग, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यही कवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, कवर्ग, जितना भी है 5-5 करके टोटल कितना 25 हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण के अंतर्गत रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 को देखिए। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में वर्ण संख्या क्या है। तब बतलाइए, कवर्ग है, टवर्ग है, ये सारा जो वर्ण है सब में कितना है, 5-5 होता है। क ख ग घ अंग ट ठ ड ढ थ थ थ ध न प फ ब म य र ल को छोड़ दीजिए, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक व्यंजन में कितने 5। आप लोग कमेंट सेक्शन में एकदम तैनात रहिए और लिखा कीजिए कि सर मेरा इतना में इतना सही हुआ, इतना में इतना सही हुआ। और सब बैच में जुटे जाइए, वहां मटेरियल भी आप लोग को मिल रहा है, एप्लीकेशन पे क्लासेस हो रही हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस के साथ आप लोग को सारी सुविधाएं मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 के बाद 22, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। स्वर को, अब स्वर को यहाँ पे सीखिएगा तो थोड़ा सा साथ साथ व्यंजन को भी देख लीजिए, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। तो स्वर को कहते हैं अच, क्या कहते हैं, स्वर को अच। अब व्यंजन को क्या कहते हैं, हल। व्यंजन को क्या कहते हैं, हल। यहीं पर नाम सीख लीजिए, दोनों याद रखेगा। स्वर को क्या कहते हैं, अच। अब व्यंजन को क्या कहते हैं, हल। स्वर को क्या कहते हैं, अच। व्यंजन को क्या कहते हैं, हल। स्वर को क्या कहते हैं, अच। व्यंजन को हल। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23। चलिए
23 को देखिए, हिंदी में कितने स्वर हैं? तो हिंदी में कितने स्वर हैं? 11। बोलिएगा ना, हिंदी में कितने स्वर हैं? 11। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11। कौन कौन है ये भी लिखना पड़ेगा हमको। तो ओ आ हर्षई दुर्गई ए ऐ री, ठीक, ए ऐ ओ औ री, तो टोटल याद रखिएगा, ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षौ दुर्गौ ए ऐ ओ औ री। कितना हुआ गिनिए था? 11 हो गया, गिनिए 11 हो गया ना, गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 11 आपका क्या हो जाता है? स्वर हो जाता है। चलिए बाकी तो लाइव क्लास में छिलका छोड़ा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 को, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का, तो लड़का है, अब कैसा भाव बनेगा? तो भाव मतलब क्या? फील करने का चित्त, तो लड़कपन। क्या हो जाएगा वो? लड़कपन ना कहते हैं, लड़कपन। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? लड़कपन। लड़कपन, क्लियर। वो कहते हैं ना, बचपन खेल में बीता, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ये क्या है? लड़कपन। तो लड़कपन में नहीं रहना है हम लोग को, ठीक है। चलिए समय का सदुपयोग करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 के बाद। चलिए प्रश्न संख्या 23 हो गया ना। प्रश्न संख्या इस सेट का 25वां प्रश्न, गौर से देखिए। स वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? स, बोलिए आप लोग। स, च, श, 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 स। देखो ऊपर वाला सट रहा, जीव। श, तालु, ऊपर सट रहा है, तो तालु किधर है भैया? इधर है आपका तालु, इधर है क्या है आपका? तालु। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो 25, ये सेट 1 से हम लोगों ने 25 प्रश्न को देखा है, और इसी तरह से कम 20-25 सेट तो हम करवा ही देंगे एग्जाम से पहले। अब बाकी मटेरियल दे ही रहे हैं, छिलका छोड़ा के लाइव क्लास चल ही रहा है, ऑनलाइन टेस्ट आप लोग दे ही रहे हैं। तो जो भी साथी, मैं बार बार कहता हूं कि जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग वो नंबर दिया हुआ है, नंबर नोट कर लीजिए, इस पर हाई लिखिए, 9709 12 40 19। इस नंबर पर हाई लिख के व्हाट्सएप कीजिए। अभी आपको सारा क्लास मिल रहा है, ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है, सारा पीडीएफ मिल रहा है। अगर आप सक्षमता परीक्षा में परीक्षा पास होना चाहते हैं तो बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अभी ऑफर के तहत मात्र 500 रुपये में आपका पूरा क्लास दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर अगले सेट में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।